हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करवा रहा हूं तुमको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पार्ट 1 हम ख़त्म कर चुके हैं। और पार्ट 1 में मैंने तुमको थोड़ी भाषण दिए थे कि एनसीईआरटी को रीड कर लेना। तो कुछ लड़के रीड करके आए होंगे, तो सेकंड पार्ट में उनको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सेकेंड पार्ट में मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ 2021 का। इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है तुमको बेसिकली। तो देखो, ये क्वेश्चन देख के तुमको क्या लग रहा है? एनसीईआरटी की सभी लाइंस हैं, मतलब ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस फ्रॉम लेंथनम टू लेंथनॉइड इज कॉल्ड लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से लेक्चर्स में, बहुत अच्छे से। तो ये बात सही लिखी है, लेकिन इनकरेक्ट। तुमको फोकस कहाँ करना है? पहली बात, लड़की यही नहीं देखती करेक्ट लिखा है इनकरेक्ट। इधर बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक होती है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं क्वेश्चन करवाने नहीं आया। मैं तुम्हारी कहाँ कहाँ गलती होती है वो तुमको पहले से बता के तुमको मतलब सिली मिस्टेक करवाने से बचा सकता हूँ बस, और नहीं तो क्या। क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही है। खैर, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव आइडेंटिकल रेडियाई इतनी एंड इतनी रिस्पेक्टिवली एज कंसिक्वेंस ऑफ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी बिल्कुल बात सही है। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ओनली रिवेल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल गलत बात है। इधर गलती इसने क्या कर दी, ओनली लगा दिया। ये लेंथेनॉइड +2 और +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हाँ, अगर इधर क्या लिखा होता मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लेंथेनॉइड की अगर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता तो +3 बिल्कुल होती, लेकिन उसने बोल दिया ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया और हमारा आंसर मिल भी गया। लेंथेनॉइड आयन अदर देन F0 एंड F टाइप आर पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही बात लिखी है। देखो, पैरामैग्नेटिक नेचर कब शो होता? तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अरे भैया देखो, इधर F0 है, इधर तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या कलर हो? और F14 में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब भाई इसमें बेसिकली क्या है, सभी ऑर्बिटल्स मतलब सभी इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो इधर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मतलब डायमैग्नेटिक होगा, ना कि पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो सही लिखा है लेंथेनॉइड आयन अदर देन हाँ F0 एंड F12 अदर देन लिखा है इधर। F0 F12 को छोड़ के सभी पैरामैग्नेटिक होते हैं, बिल्कुल सही बात लिखी है। क्योंकि F0 और F14 वाले क्या होंगे? डायमैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेंथनॉइड कंट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, चलो मैं बता दे रहा हूँ, वरना कुछ बोलेंगे सर लेंथनॉइड कंट्रैक्शन दो जगह लिखा है, आपने कुछ नहीं बताया। लेंथनॉइड कंट्रैक्शन बेसिकली एफ सबसेल की पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबसेल, जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस के प्रति वो बढ़ जाता है। मतलब इसकी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, मतलब ये शील्ड नहीं कर पाता है। मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस और ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। एफ सबसेल आ जाएंगे तो इनकी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, मतलब ये स्क्रीन नहीं कर पाते। तो स्क्रीन का मतलब क्या होता है? ढाल, तुमने देखा होगा कौन सी, अरे यार कौन सी मूवी थी, अरे यार कोई भी लड़ाई झगड़े वाली मूवी देख लेना, तो पुरानी मूवीज, तो उसमें ढाल का यूज करते थे। वो लोहे का बना रहता है और मतलब तलवारबाजी खेलते हैं तब वो ढाल लिए रहते। तो मतलब ढाल सहित मतलब अच्छी ढाल नहीं बना पाता ये, मतलब पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहती है इसकी। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो एस
तो बस उसी को लेंथनॉइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डस्टर चलो फिर से समझा दूंगा लेंथनॉइड कंट्रैक्शन। फिर से आ गया लेंथनॉइड कंट्रैक्शन का क्वेश्चन। डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट in actinoid series is greater and gradual than that of lengthenoid series. Lengthenoid series due to पहला ऑप्शन क्या है? 5f ऑर्बिटल हैव ग्रेटर सीडलिंग इफेक्ट। 5f ऑर्बिटल हैव ग्रेटर सीडलिंग इफेक्ट। ग्रेटर सीडलिंग इफेक्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या है? 4f ऑर्बिटल आर पेनल्टीमेट। थर्ड ऑप्शन क्या है? 4f ऑर्बिटल हैव ग्रेटर सीडलिंग इफेक्ट। फोर्थ ऑप्शन क्या है? 5f ऑर्बिटल हैव पुअर सीडलिंग इफेक्ट। 5f ऑर्बिटल हैव पुअर सीडलिंग इफेक्ट। बताओ। तो डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं इन एक्टिनोइड सीरीज, डिक्रीज करता है साइज, इज ग्रेटर देन ग्रेजुअली देन दैट ऑफ लेंथनोइड सीरीज। लेंथनोइड सीरीज की अपेक्षा ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। ऐसा क्यों भैया? लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो 5f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। पहला ऑप्शन का कोई मतलब नहीं रहता है। ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो यार, ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो साइज घटेगा ही नहीं, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पास आएंगे ही नहीं न्यूक्लियस के, तो डिक्रीज क्यों करेगी साइज? अरे तुम सोच के देखो ना, अगर शील्डिंग बढ़ियल है, वो पहला स्टेटमेंट लिखा है 5 ऑर्बिटल है ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, तो भाई ये ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट है, ये न्यूक्लियस को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बचा के रखेगा, मतलब अट्रैक्ट नहीं होने देगा। तो मतलब इससे तो साइज घटने से तो रहा नहीं, बढ़ेगा ही। तो पहला ऑप्शन तो गलत। 4 ऑर्बिटल आर पेनल्टीमेट, बकवास ऑप्शन। 4f ऑर्बिटल हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, भैया ग्रेटर नहीं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, तभी तो साइज डिक्रीज करेगा। पुअर स्क्रीनिंग होगी तभी तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ऑप्शन क्या है इसका? फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है। आई थिंक चमक गया होगा सबको। और लेक्चर देखकर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कूदना है, वरना पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, बाद में बोल रहे हो सर कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा पहले जाओ लेक्चर देखो, तब समझ में आएगा। एक एक
कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो स्किप हो रहा होगा, लेक्चर जाके बस देख लेना। गैडोलेनियम हैज ए लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी enthalpy because of रीजन पूछा है। फर्स्ट, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। सेकेंड, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड ऑप्शन क्या है? हाई बेसिक कैरेक्टर। चौथा ऑप्शन क्या है? स्मॉल साइज। क्या है? स्मॉल साइज। तो देखो गैडोलेनियम हैज, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ देखो अभी मैं बता रहा हूं, लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू गैडोलेनियम का सबसे पहले तुमको एक्सेप्शनल ऑर्डर वो होता है, इसका क्या एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। जीनॉन 54 6s2 4d1 और 5d1 4f7 54 55 56 57 57 58 59 60 61 62 63 64। हाँ सही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से ही तो निकलता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे इसकी तो क्या आएगी? जीनॉन 54 और 6s1 5d1 4f7। अब आयोनाइजेशन एनर्जी 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही निकलेगा पहले इलेक्ट्रॉन। 54 6s0 5d1 4f7। अभी तो आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड पूछा है ना, थर्ड जीनॉन 54 6s0 5d0 4f7। तो देखो अभी क्या आ गया? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। कैसा है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैसा होता है? स्टेबल होता है। अरे हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड स्टेबल होता है। तो इसमें बोला है गैडोलियम हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ, देखो स्टेबल है तो एनर्जी क्या होगी? निकलेगी। अब एनर्जी निकलेगी मतलब हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, पहला ही ऑप्शन है इसका। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कोई मतलब नहीं बैठता, हाई बेसिक कैरेक्टर कोई मतलब नहीं बैठा, स्मॉल साइज कोई मतलब नहीं बैठता, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होती है, इतनी बात बस याद रखना तुमको। गैडोलियम है लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, क्योंकि इधर क्या आ रहा है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मोस्ट स्टेबल। चलो अब समझ में आ ही गया होगा। 2022 में पूछा गया था, खैर एक क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। शायद मणिपुर में 2022 में ये क्वेश्चन आया है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ lengthenoid with one
with one strong oxidant and one strong reductant। पहला ऑप्शन क्या है? सीजियम 4 में है और TB4। सेकंड YB सेकंड में है। ऑक्सीडेशन स्टेट है ये यूरोपियम की +2। थर्ड ऑप्शन क्या है? यूरोपियम +4 और लुटेशियम +3 में। फोर्थ ऑप्शन सीरियम +4 में है इधर और यूरोपियम सेकंड में है। तो हमको क्या पूछा है? क्वेश्चन पढ़ो पहले। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड्स। ये सभी लैंथेनॉइड्स दिए विथ वन ऑक्सीडेंट। का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, दूसरों को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज। और रिडक्टेंट, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरों को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, खुद को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। तो देखो इन सब में पहचानना है तो सबके मैं बता दे रहा हूं। सीजियम 4 में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और TB4 में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और YB सेकेंड ऑक्सीडेशन में है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और यूरोपियम +2 में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और कुछ है? और कुछ नहीं है। लुटेशियम +2 इधर +2 है। लुटेशियम +2 में ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और लुटेशियम +4 में होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब देखना है तुमको ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले क्या पूछा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट मतलब ये है TB+4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा रिडक्टेंट फाइंड करना है, ए ऑप्शन नहीं है हमारा। YB स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट पूछ लिया, पहले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट पूछना था। इधर यूरोपियम +4 स्ट्रॉन्ग यूरोपियम, हाँ मैंने यूरोपियम नहीं लिखा है, यूरोपियम +4 में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लुटेशियम +2 स्ट्रॉन्ग, ये यार ल्यूटेशियम 3 ही है इधर, ल्यूटेशियम 3 ही है, ल्यूटेशियम 3 ही है ये। तो ये कुछ नहीं, इसको छोड़ो, इसको चेक करो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यूरोपियम +2 में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ऑप्शन 4 हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन 4 पे जाएंगे हम, सही ऑप्शन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो भाई 2021 में क्या पूछ लिया तुमसे। 2021 में जिरकोनियम उसका जेड एटॉमिक नंबर कितना? 40 दे दिया। एंड हॉफनियम का एटॉमिक नंबर जेड कितना दे दिया? 72। हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ पहला है हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी।
सेकंड ऑप्शन क्या है, बिलोंगिंग टू सेम पी ग्रुप, बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। थर्ड ऑप्शन क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। फोर्थ ऑप्शन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। देखो लेंथनम बेसिकली ये पूछा है, जिंक क्यों लिख दिया, लेंथनम ये क्या है, लेंथनम एंड हॉफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बिकॉज ऑफ, देखो लेंथनम 4D सीरीज है, 5D है, कौन सी, हॉफनियम की, हॉफनियम, लेंथनम और हॉफनियम की 4D 5D है। अब देखो 4D से 5D आते हैं, 4D से 5D, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, किस वजह से, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल की पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है। वैसे देखो अगर 4D से 5D आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो सब सेल क्या होता है, सेल्स बढ़ते जाते हैं, सेल्स बढ़ते जाते हैं, तो एटॉमिक साइज भी बढ़नी चाहिए वैसे। लेकिन पुअर स्क्रीनिंग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये 4f के जो ऑर्बिटल्स होती हैं, ये क्या, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाते हैं न्यूक्लियस से प्यार करने में, मतलब चिंकी मिंकी को आराम मिलने, मतलब ये रोक नहीं पा रहे हैं चिंकी मिंकी को, ये आपस में मिल रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पा रहा है, इसलिए ज्यादा साइज, मतलब साइज इनकी दोनों की साइज क्या होती है, सिमिलर। देखो एटॉमिक साइज में कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा, फिर भी एटॉमिक साइज क्या सिमिलर आ रही है, क्यों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये आउट मतलब पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, आउटर मोस्ट ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, अब पुअर स्क्रीनिंग की वजह से अब इनको किसी का डर नहीं है, तो आराम से पास आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी, इसका ऑप्शन है डी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ नहीं, बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, फालतू बकवास, डायगोनल रिलेशनशिप, अरे भाई ये तो डायगोनल रिलेशनशिप इधर कहाँ से आ गया। तो चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। अच्छे से यार मेहनत से पढ़ाई करो, मैं तो बस यही कहूँगा, हर लेक्चर में यही बोलता हूँ भाई, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, अपने माँ बाप को इंस्पिरेशन मान के, फालतू के चक्कर में मत पढ़ना, लड़कीबाजी वगैरह 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 वो सब चलता है इस एज में, चलता है सबके, मतलब मैं भी तुम्हारी एज का हूँ, तो मतलब मैं आई जस्ट फील दैट ऐसा होता है। तो चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, बाय, जय हिंद, टेक केयर।